कानपुर से इस वक्त की बड़ी खबर निकलकर आ रही सामने, जहां लुटेरों और दबंगों में नहीं रहा पुलिस का खौफ और बेधड़क दे रहे हैं पुलिस को खुला चैलेंज। आपको बताते चले, कानपुर साउथ क्षेत्र में उसे वक्त हड़कंप मच गया जब गोपाल नगर क्षेत्र के बैंक मित्र शाखा धारक के ऊपर रुपए निकलवाने आए एक शख्स ने धारदार हथियार से वार कर दिया, और यह वार एक बार नहीं लगातार 3 बार किया। शाखा धारक के चिल्लाने पर जैसे ही वहां लोग एकत्र होने लगे, आनन फानन में हमलावर आगे पहले से खड़ी गाड़ी में बैठकर वहां से फरार हो गया। इस घातक हमले से बैंक शाखा धारक खून से लहूलुहान होकर अचेत हो गया। सूचना में पहुंचे उनके परिजनों ने आनन फानन में पास के अस्पताल में भर्ती कराया है, जहां उन्हें गंभीर अवस्था में होने के कारण आईसीयू में भर्ती किया गया। सूचना पर पहुंची पुलिस थाना से पश्चिम पर की पुलिस ने मामले की गंभीरता को देखते हुए मामले को संज्ञान में लेकर मुकदमा दर्ज कर मामले की जांच में जुट गई। अब देखना यह है कि इस घटनाक्रम का पुलिस कितनी जल्द खुलासा करती है। कानपुर से ब्यूरो रिपोर्ट। आपका नाम क्या है? अनिल कुमार दीक्षित। कल आपके साथ क्या घटना घटी है? कल मैं शाम को करीब 7:15 पे चाय वाय पीने के बाद उसके बाद हमने एक कंप्यूटर में आईडी डाली और एक्टिव करी। एक 1500 की क्रेडिट एंट्री थी, सावित्री दीक्षित नाम की। उसको करते ही समय एक व्यक्ति आया था जो है, और वो हमसे पूछा, भाई साहब हमारे खाते से आधार से 500 रुपये निकल जाएगा। हमने कहा यार, और उसके बाद हम वो एंट्री पूरी करके जब उसकी तरफ मुखातिब हुए तो उसने कहा हम अपना आधार भूला है, हम आधार घर से मंगवा लेते फिर आप निकाल दो। तो हमने कहा ठीक है मंगवा लो। उसने कहीं फ़ोन किया कि नहीं किया, क्या किया, फ़ोन करने का नाटक किया और बात भी करी कि हाँ आधार लेके आ जाओ और पैसे निकल जाए। उस बीच में हमने सोचा हमें एक और एंट्री उसमें अपने जो दोपहर में कैश जमा किया था करीब 2 बजे के करीब बैंक में, उसको भी चढ़ाना था 20,000 का। वो हम चढ़ा रहे थे, तभी उसने हमारे ऊपर बांके से धारदार हथियार से हमला किया गर्दन पे। जब गर्दन पे हमला किया तो हमें ऐसा प्रतीत हुआ कि कोई हमारे करंट साथ लग गया और हमने तुरंत खड़े हो गए। जब हम खड़े हो गए, दूसरी वार हमारे सर पे किया बाईं तरफ, और गर्दन में भी बाईं तरफ उसने किया, और बाईं तरफ सर पे किया हमारे वार। और जब सर पे पहला वार किया तो हमने जैसे ही हाथ लगाया तो उसने तीसरा वार सर पे किया, जिससे हमारी कुछ उंगलियां कटी, गदेली कट गई, और वो उसी बीच में वो भागा। हमने लोगों को चिल्लाया कि बचाओ बचाओ, पकड़ो 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 पकड़ो, भाग रहा मार के, लेकिन वो फिर मंदिर की तरफ भागते हुए संघ चौराहे की तरफ चला गया। मानस पांडे नाम है। कल क्या प्रकरण हुआ था? ये हुआ था कि कल शाम को 7:30 बजे के आसपास एक व्यक्ति जो है, फूफा जी हमारे हैं, अनिल कुमार दीक्षित, इनका ग्राहक सेवा केंद्र कहाँ पे है? गोपाल नगर। गोपाल नगर कौन सा थाना लगता है? ये सेन पश्चिम थाना आजाद नगर चौकी लगती है। जी जी। तो इसमें जो है 7:30 बजे के आसपास एक अज्ञात व्यक्ति आया, पूछताछ करने के बाद पूछताछ करता रहा। उसके बाद जो है उसने धारदार हथियार से इनके सर पर 3-4 प्रहार किए, जिससे इनके गंभीर चोटें आई। इनको तुरंत अस्पताल में भर्ती कराया और इस समय आईसीयू में है, अभी उनका इलाज चल रहा है। आप लोगों को सूचना कैसे मिली? फोन द्वारा लोगों ने बताया कि घटना कारित हुई है, तो आनंद पानन हम लोग जहाँ थे वहाँ से पहुँच गए। उनको सबसे पहले इलाज के लिए भर्ती कराया, क्योंकि खून बहुत शरीर से निकल गया तो इलाज के लिए आवश्यक चीज़ें, खून की व्यवस्था करना, ये सब इलाज के लिए हम लगे रहे। मौका मिलने के बाद संबंधित थाने को सूचना दी। लगभग कितने घंटे बाद? सूचना इलाज में व्यस्त होने के बाद जैसे उनको फुर्सत मिली 9 के बाद इसका इलाज कराना था जो उनका इलाज हो जाए, और इलाज होने के बाद उन लोगों ने तत्काल उसकी सूचना चौकी में दी। अच्छा, वो पहले से क्या आपके जो फूफा जी हैं उन पहले से क्या जानते थे क्या उनको, या कोई पुराना विवाद वगैरह? देखिए, कोई पुराने विवाद की बात नहीं है फिलहाल अभी, और जैसा कि समझ में आ रहा है घटना यही है। और वो जहाँ तक सूचना है भी वो तो कंफर्म है, वो बात होगी उससे पता लगेगा कैसा क्या है। लगभग कितनी बार वार किया गया है? 3 बार वार किया है। 3 बार।
कहाँ पे? सर पे है, कंधे पर है, गर्दन पे वार है, गर्दन पे वार है, सर पे है और हाथ में चोटें हैं। अच्छा, पुलिस से आप क्या आश्वासन चाहते हैं? पुलिस से ये चाहते हैं कि हमारे मामले में कार्रवाई FIR पंजीकृत हुए दोषियों के खिलाफ कार्रवाई हो और मौके से जो अज्ञात व्यक्ति लोगों ने अन्य सूचना ये भी दी है कि वो थोड़ी दूर जाकर एक व्यक्ति के साथ दुपहिया वाहन से भागा है। अच्छा, शाम को चौकी में दरोगा जी वगैरह गए थे, बगल में फुटेज दी, उन्होंने अपनी कार्रवाई की, मौके पर गए क्योंकि रात हो गई थी और अन्य जगह सुबह उन्होंने कहा था कि अन्य जगह जाके उसका हम जो है मुआयना करेंगे, देखेंगे और फुटेज वगैरह मिलते हैं उसके अनुसार अग्रिम कार्रवाई की बात उन्होंने कही।